हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारे आपकी जो है 6th क्लास है और ज्योग्राफी जो हमारी बुक है शुरू हो चुकी है और सेकेंड चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। और सेकेंड चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं इनको हमको पढ़ना है कि बेसिकली ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। और मैं आपको ग्लोब बनाकर समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको अक्षांश जो ये आपका अक्षांश रेखाएं हैं, क्लियर है, विषुवतीय क्या होता है, ठीक, कटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं, इन सभी को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए कितने बच्चों ने ग्लोब को देखा है। हाथ खड़ा करें कि कितने बच्चों ने ग्लोब को देखा है। सबके स्कूल में ग्लोब होगा और एटलीस्ट आपने आपके प्रिंसिपल सर की टेबल पर अक्सर इसको रखा देखा होगा ग्लोब को। क्लियर है। ग्लोब क्या होता है, बेसिकली जो हमारी पृथ्वी होती है उसी का एक काल्पनिक स्वरूप है। काल्पनिक मतलब होता है कि जैसा हम समझते हैं उसका प्रतिरूप समझ लेना। क्लियर हो, एक प्रकार का इमेजिनरी है कि जैसा हम किसी चीज को सोचते हैं उसको उसी रूप में प्रेजेंट करने के लिए। अब आप देखिए ग्लोब को, ग्लोब है, गोल है पृथ्वी और हल्की सी टिल्ट है। टिल्ट इन द सेंस से आपका झुकी हुई है हल्की सी। भाई गोल इस तरह से होनी चाहिए सीधी, लेकिन ये हल्की सी कैसी है आपकी, टिल्ट है, यानी कि झुकी हुई है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी पृथ्वी झुकी हुई है उसी प्रकार हमारे ग्लोब को भी झुका हुआ बनाया है ताकि हम इसको पढ़ सकें और आसानी से चीजों को समझ सकें। क्लियर है। अब पहले पढ़ते हैं और उसके बाद हम आपका चीजों को सीखते हुए चलेंगे और जो हमारा सीखने का क्रम है उसमें जो चीज हमको लगेगी हम उसको मैप पर बोर्ड पर बनाते चलेंगे। कहने के पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। बिल्कुल पढ़ चुके हैं कि हमने सौर मंडल में पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है वो क्या नहीं है, गोल नहीं है, बल्कि कैसी है, अंडाकार स्थिति की है। आपको याद होनी चाहिए, ठीक। कह रहे उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। चपटी इन द सेंस कैसी है, इस आकार की है। ये होता है ना ऐसे, इस तरीके से। ये गोल होती तो कैसी होती आपका, इस तरीके की होती। तो कैसी है, बेसिकली हमारी चपटी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखाई देती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखें। ग्लोब पृथ्वी का ही लघु रूप है। कैसा है, पृथ्वी का लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, और वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि जैसी पृथ्वी दिखाई देती है उसका इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है आपका बेसिकली ग्लोब। क्लियर है। अब देखिए ग्लोब विभिन्न आकार व प्रकार के हो सकते हैं। चलिए मैं पहले, आप कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाइए बेटा और माइक लेकर आप चैप्टर को पढ़ें, ताकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जुड़ोगे नहीं, आपको चीजें अच्छे से समझ नहीं आएंगी। जीएससी कोटियाल गांव, आप सुन पा रहे हैं बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड Yes, मॉर्निंग। sir. क्या नाम है आपका। अंशुमान राणा। शुभम राणा। अंशुमान राणा। अच्छा, अंशुमान राणा, अरे वाह। चलिए अंशुमान आप शुरू करें पढ़ने बेटे। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है।
अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वह दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह आप अक्ष पर चारों ओर घूम यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती। चलिए बैठ जाइए, कोई और बच्चा खड़ा हो, दूसरे बच्चे को माइक दे दें आप, पास में पास कर दीजिए, शाबाश। नहीं, गुड मॉर्निंग आपकी सर। आवाज नहीं आ रही। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? आगे आगे, दीक्षा ठीक है बेटा, चलिए बेटा दीक्षा। है। इस विवस्तुवक्र कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विश्ववृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बनाने के सबसे महत्वपूर्ण सतत बिंदु है। विश्ववृत्त वस्तु से तथा सभी समांतर वस्तु का अक्ष समांतर रेखाएं का कहा जाता है। अक्षर का आस में माप जाता है। चलिए एक काम करें, बैठ जाइए, पहले आप थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? चलिए अब देखिए, समझते हैं सबसे पहले। अब देखिए, देखिए जो आपकी पृथ्वी है वो कुछ आपका इस प्रकार की है। क्या एग्जैक्ट गोल है? नहीं, इस तरीके की जो हमारी पृथ्वी है वो वास्तव में नहीं है, यानी कि वो इस तरह की गोल नहीं है जिसे हम मानते हैं ना कि हमारी पृथ्वी ऐसी गोल है। नहीं, ऐसी गोल नहीं है। जिस तरह का अंडाकार शेप होता है ना, अंडे का आकार होता है, उसी आकार की है। क्लियर है? लगभग हम ऐसा कह सकते हैं इस आकार की हो सकती है। क्लियर हो गया? ध्रुव कैसे हैं? थोड़े पतले हैं। क्लियर है? ये देखिए इस तरीके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी पढ़ने की सुविधा के लिए हम पृथ्वी को गोल मान लेते हैं। क्लियर है कि अपने की पढ़ने की सुविधा के लिए हम अर्थ को गोल मान लेते हैं। आप देखिए, अगर हमने गोल मान लिया, अब देखते हैं हम गोल मान। अब देखिए,
ये है एक पृथ्वी के बीचों बीच रेखा, जिसका भी बच्ची जिक्र कर रही थी। ये रेखा कौन सी है? विषुवतीय व्रत। कौन सा? विषुवतीय व्रत। और यही आपका विषुवतीय व्रत, ठीक है। इसी विषुवतीय व्रत से हम दो बराबर भागों में, हम जो हमारी अर्थ है या जो हमारी पृथ्वी है, हम उसको बांटते हैं। ये एक पार्ट यहां से और दूसरा पार्ट यहां तक। क्लियर है? इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हुआ? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये जो क्षेत्र होता है बेसिकली दोनों साइड, इनको बोलते हैं हम आपका ध्रुव। उत्तर दिशा में है तो ध्यान रखिए, इसका नाम हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। क्या कह देंगे? उत्तरी ध्रुव। और इसको कह देंगे आपका दक्षिणी, साउथ में है तो दक्षिणी ध्रुव। तो अगर आपसे बात करें कि पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, तो आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर हुआ? अगर वो बात कर रहा है विषुवव्रत की, तो आपको क्लियर होना चाहिए विषुवव्रत कहां पर है। तो ये है आपका 0 डिग्री विषुवव्रत, और इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसको? भूमध्य रेखा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं है, किसी को नहीं पता, नहीं आता या पढ़ा भी है, एक बार इसको लिख लीजिए, बना लीजिए कि बीच में 0 डिग्री होती है। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध, इधर दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। इतना आपको बेसिकली सब बच्चे को क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? आप देखिए, पृथ्वी कुछ ऐसी हो सकती है। क्लियर है? इस आकार की। ठीक, अब देखिए, भाई इस तरीके से तो हमारा ग्लोब होता है बना हुआ। कैसा होता है? ग्लोब होता है। और जब हमारा ग्लोब है और हम इसको ग्लोब में आपका देख चुके हैं, ध्यान दीजिए, ये रहा ग्लोब। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ग्लोब को बनाते हैं अपना पढ़ने से सुख सुविधा के आधार पर। और यही है वो आपका 0 डिग्री, यही है आपके ध्रुव। क्लियर है? अगर आप ग्लोब पर देख रहे हैं, क्लियर है, इसको बोल देंगे दक्षिणी ध्रुव, अभी हमने पढ़ चुका है। और इसी को बोल देंगे हम लोग आपका उत्तरी ध्रुव। क्लियर हुआ? ध्यान रहेगा। और ये क्या हो गया? ये हो गया विषुवव्रत। विषुवव्रत। क्लियर हो गया? इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, विषुवव्रत के अलावा
अब देखिए, जो ये आपकी रेखा है, ठीक, ये क्षेत्र है विषुववृत्त, ठीक। अब देखिए, ये कौन सा हो गया आपका विषुववृत्त, और विषुववृत्त कहाँ है, 0 डिग्री, कितना है, 0 डिग्री पर। और ये है आपका 23 हाफ, 23 हाफ कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। क्लियर हो गया, ध्यान रहेगा, कर्क रेखा और मकर रेखा। सबसे पहले आप ये वाला मैप बनाइए, इस वाले ग्लोब को बनाइए, इसको ही बना सकते हैं, इस तरीके को इसको देखकर बनाइए। ये चीज आपको बनानी पड़ेगी, तब तक आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर समझ नहीं आएंगी कि हम किसको विषुवतीय व्रत कह रहे हैं, किसको कर्क रेखा कह रहे हैं, किसको मकर रेखा कह रहे हैं, किसको हम 0 डिग्री कह रहे हैं, कहाँ पर 23.5 पर कर्क रेखा है, 23.5 पर मकर रेखा है, उत्तरी गोलार्ध कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सा रीजन यानी कि क्षेत्र आपका ठंडा है, कौन सा गर्म है, ये आपको इसी मैप बनने के बाद ही आपको क्लियर होगा, जिसको हम बनाएंगे। अब देखिए, ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन गया है। अब चीजें थोड़ी सी आसान हो। देखिए, ग्लोब विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं, ग्लोब बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता। जो बड़ा ग्लोब होता है उसको कैरी करना थोड़ा आपका टफ होता है, तो आसानी से हम नहीं ले जा सकते। पॉकेट रखने योग्य वाले छोटे ग्लोब या फिर आपका गुब्बारे जैसे दिखने वाले ग्लोब हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ले जाया जा सकता है। उसी प्रकार घुमाया जा सकता है, जैसे कि आपका कुम्हार का पहिया घूमता है। कैसे घूमता है कुम्हार का चाक, ऐसे घूमता ना, इस तरह से आकार में। और लट्टू भी कैसे घूमता है, इस तरीके से घूमता है ना बच्चों। क्लियर हो गया, ये सारी चीजें हमको इसमें देखना है। और महाद्वीप महासागर पर उनको आपका दिखाया हो गया है, और ग्लोब पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया होता है कहाँ पर महासागर है, कहाँ पर महाद्वीप है। अब देखिए, बिल्कुल स्पष्ट दिखाया है। तो ये जितना भी ये ग्रीन ग्रीन सा पार्ट दिख रहा है, ये सारे महाद्वीप हैं, यानी कि ये सब आपका लैंड एरिया है। ये वाला पार्ट कितना है सर, आपका लैंड एरिया है, जो आपका ये सब दिख रहा है। बाकी सब जितना ये बचा हुआ है अन्य पार्ट, ये सारा क्या है, महासागर, और ये क्या है, महाद्वीप। तो ग्लोब पर महासागर और महाद्वीपों को बड़े अच्छे से आपका दिखाया गया, ठीक है, और दिखाया जाता है। अच्छा, आओ देखिए, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। कोई भी ऐसा पॉइंट है पृथ्वी पर, अगर उसको एक्सप्लेन करने पर बात आए तो उस बिंदु की स्थिति का वर्णन करना अपने आप में कठिन है। प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताओगे, आप किसी स्थान के बारे में कैसे बताओगे कि उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, आप कैसे बताओगे किसी को, ठीक है। तो कह रहे हैं इसके लिए हम कुछ बिंदुओं या कुछ रेखाओं को दर्शाते हैं। क्या होता है कि पृथ्वी की स्थिति का अनुभव करने के लिए, आकलन करने के लिए हम कुछ रेखाओं को दर्शाते हैं। कौन सी रेखाओं को, जैसे हमने अभी विषुवतीय रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को बताया है। ये बेसिकली क्या है, ध्यान दीजिए, ये किसी स्थान की, कोई भी आपका स्थान होगा, उस स्थान की स्थिति का आकलन करने के लिए या स्थिति को
बताने के लिए हम क्या करते हैं, जो रेखा है इन रेखाओं का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया, क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे कि ग्लोब एक सुई की ओर झुकी हुई है, इसकी स्थिति को अक्ष कहते हैं। जो आपका हल्का सा जो आपका ग्लोब है और ये जो आपका टिल्ट करके झुका हुआ है ना हल्का सा, इसी को हम क्या बोलते हैं कि भैया ये एक्सिस है, एक्सिस। अब राउंड है, ये मेरा हाथ सीधा है और अगर मैं इसे हल्का सा इस तरीके झुका दूं तो आप कहेंगे ये आपका 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री झुका हुआ है। ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से सीधा, ये बिल्कुल 90 है। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें देखने के लिए मिलती हैं कि ये झुका हुआ है। ठीक, आप कह रहे हैं कि ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर गुजरती है उसे उत्तरी ध्रुव या आपका दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अभी हमने आपके पोलर एरिया को देखा और मैंने आपको बताया कि इनको उत्तरी ध्रुव और इसको आपका दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया, ध्यान रहेगा। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे घूमती है। तो ध्यान रखिए, जो हमारी पृथ्वी है वो आपका इस दिशा में घूमती है। कैसे घूमती है, इस दिशा में, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो अगर कोई आपसे प्रश्न पूछ ले पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ आपका पृथ्वी जो है इस तरीके से राउंड लगाती है। क्लियर हो गया, ध्यान रहेगा। चलिए, लेकिन याद रखना कि इन दोनों का अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं है और पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। कितने बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम विषुवतीय वृत्त कहा जाता है। विषुवतीय वृत्त को अभी अभी मैंने आपको बताया है कि ये वाली जो लाइन है 0 डिग्री, इसी को कहते हैं विषुवतीय वृत्त। ये जो मैंने आपको डॉट करके दिखाई थी, ये क्या है, ये आपकी विषुवतीय वृत्त लाइन है। क्लियर हो गया, ध्यान रहेगा। अब देखिए, तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये मैं आपको बनाकर समझा चुका हूं कि उत्तरी गोलार्ध कहाँ है और दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है। कह रहे दोनों बराबर भागों में होता है। इस प्रकार विषुवतीय वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और यह पृथ्वी के विभिन्न स्थानों को स्थिति बताने के लिए, ध्यान दीजिए, विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए ये प्रयोग में आती है। विषुवतीय वृत्त से ध्रुवों की स्थिति, सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या मध्य रेखा कहा जाता है और मापा जाता है। ठीक, विषुवतीय वृत्त शून्य अक्षा को आपका दर्शाती है, क्योंकि विषुवतीय वृत्त से दोनों तरफ के ध्रुवों के बीच की दूरी चारों ओर एक वृत्त है। इसका मापक 360 डिग्री यानी कि 1/4 और 90 है। 90 अंश उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है और 90 दक्षिणी अक्षांश को आपका ध्रुव बताता है। क्लियर है, अब ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, कह रहे विषुवतीय वृत्त क्या है, आपका शून्य पर है और ये अक्षांश को दर्शाती है। विषुवतीय वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी है और चारों तरफ 1/4 1/4, इसका माप 360 है और यानी कि 1/4 यानी कि 90 का अंश है। इसी प्रकार 90 अंश उत्तरी गोलार्ध में और 90 अंश दक्षिणी गोलार्ध में है। 90 अंश का मतलब समझते हो, देखिए इस तरीके से बात कर रहा है 90 अंश की,
ये खींचा 90। तो पृथ्वी पर जो आपका रेखाएं खींची होती हैं, काल्पनिक रेखा ये होगी 0। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 कर ये आपका कितनी होती हैं, ये 90 होती हैं इस तरफ, और आपका 90 ही होती हैं आपका इस तरफ। तो 90 रेखा कहां हो गई आपका उत्तरी गोलार्ध में, और 90 कहां हो गई आपका दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, याद रहेगा, ये 90 हो गई। और वैसे ही आपका इस तरीके से खींची होती है इन पर आपका ध्यान दीजिए। अगर हम पृथ्वी पर इस तरीके से रेखा खींचते हैं, इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। लेकिन वास्तव में देशांतर रेखा इस तरीके से खींची होती है, ये एक दूसरे से इस तरीके से ये एक ही बिंदु पर आपका मिलाई जाती है। क्लियर हुआ, इस तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले आप मेरे प्यारे बच्चों इस वाले मैप को या इस वाले इमेज को सभी बच्चे अच्छे से बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, शाबाश, इसको बनाइए और फिर हम इसको देखते हैं कि क्या कहाँ कर्क रेखा है, कहाँ पर विषुवतीय व्रत है, मकर रेखा है। इसको बनाइए। जब तक आप इसको नहीं बताएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भारत के आधे हिस्से में कैसे गर्मी रहती है, कैसे आपका ठंडा रहता है, कैसे आपका ऋतु बदलती है, सर्दी गर्मी होती है। इस चित्र को आप बनाइए मेरे प्यारे। देख लिया बच्चों, चलिए देख लिया बच्चों। यहाँ तक किसी कोई क्वेरी, कोई डाउट, बनाइए बच्चों। बेटा कितने बच्चों ने बनाया? चलिए, देख चुके हैं। तो कल हम बात करेंगे समांतर रेखाओं की, विषुवतीय व्रत की, उत्तरी ध्रुव की और दक्षिणी ध्रुव की। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में आप पूछ लीजिए, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी प्रकार की, मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? और ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं जो ग्लोब पर खींची जाती है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।